आमच्या सोबत भाजपचे नेते मोहित भारतीय कंबोजिया है। मोहित जी, आज नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाया, बताया कि वह ड्रग्स पेडलर्स को समर्थन करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैंने तो पहले आपको बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में सलीम जावेद की पिक्चर चालू है। ये रोज़ बंटी बबली की तरह आके एक पिक्चर की स्क्रिप्ट लेके आते हैं, कोई फैक्ट और उसके अंदर कुछ असलियत नहीं रहती है। सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को बौखलाना, उनको गलत राह दिखाना और दिखाना कि भारतीय जनता पार्टी कैसे गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व है, ये एक झूठ का नैरेटिव सेट करने का काम महाराष्ट्र के मंत्री और कुछ लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का अपोज करते करते, भारतीय जनता पार्टी को नीचे दिखाने के चक्कर में कैसे ये सरकार देश विरोधी हो गई है और कैसे ये नवाब मलिक ड्रग पेडलर और ड्रग माफिया के खुद के एक बहुत बड़े स्पोक्सपर्सन बनकर देश में उभरे हैं। और आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं ना, तो मैं बताता हूँ आपको कि हर एक बच्चा नवाब मलिक खुद सुबह सुबह लगता है हर्बल वनस्पति पी के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये लोग खुद ही उसके ऊपर हंसने का काम उन्होंने किया है। दूसरा, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं कब से बोल रहा हूँ ये बात कि महाराष्ट्र का मंत्री इतना सीनियर होके आज सार्वजनिक जीवन के अंदर करोड़ों लोग, लाखों लोग मिलते हैं मुख्यमंत्री जी को, उनके परिवार को। लोग उनके साथ कितनी पिक्चर खिंचाते हैं। अगर उनके साथ किसी ने फोटो खिंचा ली तो वो बोलते हैं कि इसमें क्या नाम है, देवेंद्र फडणवीस जी इन्वॉल्व है। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री जब थे तब की पिक्चर है, फोटोग्राफर है। कितने लोग आते हैं, कोई किसी के साथ आता है, कोई उनका शूट चल रहा था, वो शूट के अंदर वो टीम का सदस्य था, तब उनके साथ भाभी जी ने फोटो खिंचाई थी। लोग बोलते भाई बड़े लोगों के परिवार के लोग हैं, तो एक जनरल केस में आदमी फोटो खिंचाता है, उसको आज 2021 में सार्वजनिक करना, और वो केस भी 2021 का है, ये घटिया, नीची और होची नवाब मलिक की एक मानसिकता और उसकी हरकत बताता है और कुछ नहीं बताता है। दूसरा सबसे बड़ा विषय ये है कि ये तो फोटो बता रहे हैं भाई साहब, मैं प्रश्न करना चाहूँगा, और वो उससे फोटो से बता के बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी ड्रग पेडलर और ड्रग पूरे सिंडिकेट को संरक्षण दे रहे हैं। तो क्या जिसका दामाद 200 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, तो उसको क्या पूरी सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एनसीपी पार्टी और शरद पवार जी उस पार्टी संरक्षण को चला रहे हैं? मैं नवाब मलिक से पूछना चाहूंगा, क्या नेशनल कांग्रेस पार्टी तुम्हारे दामाद के थ्रू लास्ट 2 साल से, जब से सत्ता में आए हो तब से पूरा रैकेट महाराष्ट्र में ड्रग का चलाने वाले नवाब मलिक जी और उनकी पार्टी है क्या शरद पवार जी इस बात का जवाब देंगे कि पूरी पार्टी, एनसीपी पार्टी ड्रग सिंडिकेट के अंदर जुड़ी हुई है? क्या वो ये जवाब देंगे कि वो तो डायरेक्ट रिश्ता है, डायरेक्ट घर का रिश्ता? और हमने देखा पिछले समय में किस हिसाब से ड्रग पेडलर्स को और ड्रग माफिया को नवाब मलिक डिफेंड करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसके पीछे 100% बहुत बड़ी साजिश, सिर्फ ड्रग पेडलर भारत के नहीं, मुझे तो ऐसा जानकारी जो है पाकिस्तान और गल्फ, यहाँ से जो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है ड्रग माफिया का और ड्रग पेडलर्स का, ये कहीं ना कहीं इनके रिश्ते घूम फिर के कुर्ला तक पहुँचते हैं, मियाँ तक पहुँचते हैं, और ये उन सबको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है देश में, और मुझे लगता है इसमें बहुत गंभीर रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। कैसे एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसका खुद का दामाद ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व था, वो कैसे एक नया नैरेटिव सेट कर रहा है और किनको बचा रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखेंगे तो जो खुद 2005 से भ्रष्टाचार में लिप्त था, जिसको रिजाइन देना पड़ा, जो खुद ड्रग टेस्ट से भाग रहा है, जो खुद परिवार के सदस्य जिसमें बेनामी संपत्ति के अंदर जिनका करोड़ों रुपए का इन्वॉल्वमेंट है, जो खुद सीबीआई की जांच में उनका बेटा है, जो खुद ईडी की इंक्वायरी में उनके घर के सदस्य हैं, जो खुद बेनामी और हजारों करोड़ की संपत्ति उनके परिवार के ऊपर लास्ट 25 वर्ष में भ्रष्टाचार कर करके जिन्होंने संपत्ति लूटी है लोगों की, महाराष्ट्र के लोगों की, जनता की। आज मियां नवाब मलिक ने सिर्फ भाभी जी की फोटो नहीं दिखाई है, ये उन्होंने प्रूफ किया है कि पिछले कुछ दिनों से एक जाति एक दूसरी जाति महाराष्ट्र में
ये सिर्फ मराठी अस्मिता का अपमान करना और महिला का अपमान करना का काम नवाब मलिक ने जो चालू किया है, मुझे लगता है इतना बड़े अपमान में महिला आयोग को चुप नहीं बैठना चाहिए, महाराष्ट्र की महिलाओं को चुप नहीं बैठना चाहिए। और मराठी अस्मिता की बात करने वाले ये मुगल जो आज अपनी सीना ठोक ठोक के झूठे नरेटिव, झूठी बातें जो कर रहा है, इसको जवाब पूछना चाहिए। क्यों चुप बैठे हैं? क्यों चुप बैठे हैं? आज वो कभी दलित की बात करता है, कभी वो आके मराठा की बात करता है, कभी वो छत्रपति शिवाजी का अपमान करता है, वहां पे जाके नारे नहीं लगाता है। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? आज महाराष्ट्र में गर्व है हम लोग को, महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी की नगरी में राज्य में रहते हैं। क्यों चुप बैठे ऐसे मुगल के आगे, ऐसे मुसलमान और ऐसे मियाँ के आगे चुप बैठे हैं जो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है? अरे इससे प्रश्न पूछने चाहिए हमें। लेकिन सर, जिस तरह से नवाब मलिक ने पहले आपको टारगेट किया, आपका संबंध बताया, फिर वानखेड़े परिवार का संबंध बताया, उन पे भी टिप्पणी की, अब देवेंद्र फडणवीस पर मामला आ चुका है, उनकी पत्नी पर मामला आ चुका है, तो बीजेपी इसको किस तरह से देखती है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मैंने आपको साफ किया ना, ये बंटी बबली की सलीम जावेद की पिक्चर है। पहले पिक्चर मेरे नाम पे चलाई, मैंने उनके ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन किया 499 और 500 में, उसका आज तक जवाब नहीं आया। लीगल नोटिस भेजे, उसका जवाब नहीं आया। 100 करोड़ रुपए का डेफेमेशन भेजा हाई कोर्ट में, किया, उसका जवाब नहीं आया। मुझे जान से मारने की, नटबोल्ट खोलने की, गाड़ने की, जलाने की एक महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर ने धमकी दी, लेकिन आज तक कभी भी महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र के डीजीपी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि आपको संरक्षण प्रोटेक्शन दी जाए कि नहीं जाए। आज तक मैंने कंप्लेंट की, उसका जवाब नहीं आया। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे ये एक झूठ नैरेटिव और एक झूठा पूरा एक माहौल तैयार किया जा रहा है। ये क्या है भाई साहब, इनको डर है। इनके जो भ्रष्टाचार हुए हैं पिछले कुछ समय में, इन्होंने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किए हैं। ये झूठा नैरेटिव सेट करके आने वाले समय के अंदर क्या आरोप लगा दो फिर भाग जाओ, आरोप लगा दो फिर भाग जाओ। जब आरोप के सबूत मांगो तो ये भाग जाते हैं। लेकिन आपने आज बात की है और आपने देखा कि मैंने इतने समय में जब उनकी सीबीआई की बात की, ईडी की बात की, संपत्ति की बात की, मैंने जो जो दस्तावेज रखे कभी भी उसका वो जवाब नहीं दे पाए। और कल उन्होंने कबूला कि हाँ भाई उनके बेटे का उधर इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या हुआ, मतलब उन्होंने कबूला कि सीबीआई इंक्वायरी उन कंपनी के साथ उनकी बेटे की चल रही है। मैं नवाब मलिक से पूछना चाहूँगा, देखिए, मैं किसी महिला का निजी जीवन को या किसी पुरुष के निजी जीवन को सार्वजनिक करना नहीं चाहता। नवाब मलिक जी के दामाद जो खुद एक ड्रग सिंडिकेट के साथ जुड़े हुए थे, कुछ 1-2 साल पहले की बात है, उन्हीं के समाज के एक शादीशुदा पुरुष ने, मतलब उनके दामाद ने, एक शादीशुदा महिला जिसके 3 बच्चे थे उसके साथ संबंध बनाए, जिसको नवाब मलिक और उनकी बेटी ने पकड़ा। बाद में इतना उन्होंने एक औरत का जीवन खराब किया कि उस औरत को उसके पति ने छोड़ के चले गए और 3 बच्चे साथ में लेके चले गई। तो क्या नवाब मलिक जी को इसका प्रूफ चाहिए तो मैं फोटो और वीडियो साझा करूं? नवाब मलिक जो भी आरोप लगाते हैं उसके पीछे एक फोटो जरूर ट्वीट करते हैं। तो इस तरह के फोटो, जैसे आपने बताया कि उनके इंटरनेशनल ड्रग से संबंध है, कुरला से तार जुड़ते, तो आपकी तरफ से या बीजेपी की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई इस तरह का फोटो उनका क्यों नहीं ट्वीट होता है? इस तरह का फोटो क्यों नहीं अपलोड लाते हैं? नहीं, देखिए, वो फोटो ट्वीट क्या करते हैं, गूगल पे जो फोटो है उसको कभी वो चॉप कर देते हैं, कभी किसका जोड़ दे। मेरा फोटो ट्वीट किया तो मेरे साले की शादी की फोटो गूगल पे है, तो गूगल से निकाल के फोटो ट्वीट कर दी। जब उनसे जवाब मांगा तो वो जवाब नहीं देते हैं। वो किसी की शादी की निजी जिंदगी की फोटो ट्वीट करते हैं, वो किसी का सर्टिफिकेट क्रॉप करके ट्वीट करते हैं कि सही ट्वीट करते हैं। देखिए, आरोप लगाते हैं ना, अगर आरोपों में सच्चाई है तो न्यायालय बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, वहां जाके लड़ने के लिए। ये क्या है, नवाब मलिक ने एक बहुत अच्छा एजेंडा तय किया हुआ है कि सुबह सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, मीडिया को बुला लो, ट्विटर पे गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र करो, एक झूठा नैरेटिव डाल दो, चरित्रहीन और किसी के चरित्र को खराब करना है उसका वो काम करने का काम करें। ये कोई सच्चाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया में अपनी प्रसिद्धि कैसे बढ़े, मैं कैसे एक बड़ा लीडर कहलाऊं, मैं कैसे सुबह सुबह बहुत जग्गा जासूस जैसा जेम्स बॉन्ड 007 का मैं बहुत बड़ा किरदार बन चुका हूं, मैं वो बताऊं। अरे लेकिन भाई कुछ सच्चाई तो लाओ। अगर आपके पास कोई एजेंडा है, अगर आपका मेरे खिलाफ एजेंडा, तो लड़ना चाहिए था, भाग क्यों गए? अब जब हमने, देखिए, आपने बोला ट्वीट नहीं की, देखिए, हम झूठे आरोप नहीं तय करते किसी के बारे में लगाते भाई साहब,
हमने जब उनके सीबीआई के दस्तावेज रखे, जिसकी सुरक्षा करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, जिसको नेशनल एजेंसी बुला रही है, वो आदमी नहीं मिल रहा है। तो मतलब पुलिस प्रोटेक्शन में आदमी गायब, तो इसका मतलब क्या? मनसुख हिरेन के साथ क्या हुआ? तो भाई किधर बंगाल में नटबोल्ट खुला हुआ, किधर बंगाल में दफना हुआ, किधर बंगाल में कटा हुआ, किधर बंगाल में जला हुआ, तो क्या टुकड़े टुकड़े में, किधर बंगाल में क्या डिसमेंटल हुआ, कहीं बेचारा ना मिल जाए, ऐसा मुझे डर है। कैमरामैन राम बरिक सह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई।